Bismillahirrahmanirrahim. This is 10th lecture of periodic table and periodicity of elements, and today we are going to discuss another property of element, that is hydration energy. Let's start and see what is it. Hydration energy is actually heat evolved or absorbed when 1 mole of gaseous hydrogen ion dissolve in water to give an infinitely dilute solution. Not only hydrogen atom, we can dissolve any atom, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन वाटर. जब भी किसी एटम का या एलिमेंट का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, गैशियस आयन कहते हैं सिंगल एटम को या सिंगल आयन को, वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवाल्व होगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जज़ब या खारिज होगी. इस जज़ब या खारिज होने वाली हीट को हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है. मिसाल के तौर पे जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन डिज़ोल्व किया जाएगा वाटर के अंदर, तो इसके नतीजे में सॉल्यूशन बनेगा इनडेफिनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H3O. इसके नतीजे में अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होगी, दैट इज़ 1075 किलो जूल पर मोल. इस अमाउंट ऑफ हीट को या इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है. ये जो लिबरेट होगी इस सूरत में. हाइड्रेशन एनर्जी की नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, तो इन पॉजिटिव वैल्यूज़ को किताब के अंदर टेबल में दिया गया है. आपने वहाँ पर देखना है. कुछ एटम्स वहाँ पे मौजूद हैं हाइड्रोजन के, इसके अलावा ग्रुप फर्स्ट ए के, सेकंड ए के, एंड सो ऑन. तो आप इस टेबल के अंदर देखेंगे कि कुछ एटम्स की हाइड्रेशन एनर्जी जो स्मॉल साइज़ के हैं उनकी हाई है, और जो लार्ज साइज़ के उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है. तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो के ऊपर. किसी भी आयन का चार्ज ज़्यादा होगा, साइज़ कम होगा, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. चार्ज टू साइज़ रेशो, फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर मौजूद थे ग्रुप 1A के एलिमेंट, सोडियम, पोटाशियम वगैरह. इनका चार्ज कम था, साइज़ ज़्यादा था. पीरियाडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट साइज़ रिड्यूस होता है. दैट इज़ वाई इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो थी वो कम थी. इसी हिसाब से हम हाइड्रेशन एनर्जी इनकी जो है वो इंक्रीज़ करेगी. इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट पीरियाडिक टेबल में. जैसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, थर्ड ग्रुप की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एलुमिनियम की, क्योंकि इनका साइज़ कम होता है और इनका चार्ज ज़्यादा होता है, +3 चार्ज होता है इनके ऊपर. अब हाइड्रेशन एनर्जी के बाद अगली चीज़ है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन इन कंपाउंड्स. कंपाउंड्स में सबसे पहले टाइप के कंपाउंड हैं हेलाइड्स. हेलाइड्स बाइनरी कंपाउंड होते हैं हैलोजन के विद अदर एलिमेंट्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलाइड्स लार्जली डिपेंड करती हैं बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन देम. हेलाइड्स के अंदर बेसिकली 2 तरह की बॉन्डिंग होती हैं, और वो बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्ड हो सकता है या कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है. इनकी 3 क्लासेस होती हैं हेलाइड्स की: आयोनिक हेलाइड्स, कोवलेंट हेलाइड्स, पॉलीमेरिक हेलाइड्स. पॉलीमेरिक हेलाइड्स ऐसे हेलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजन एटम एक्ट करते हैं एज ए ब्रिज बिटवीन 2 अदर एलिमेंट्स. ये इंटरमीडिएट हेलाइड भी इन्हें कहा जाता है. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं या मेटल्स होती हैं जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन के साथ बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है विद हैलोजन एटम, ये अमूमन आयोनिक हेलाइड्स बनाते हैं. द हैलोजन ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए are considered as purely ionic compound which are high melting and boiling point. Such halides have 3-dimensional lattice. जैसे NaCl की आपने पढ़ी थी, 3-dimensional शेप होती है, और ये halides जो हैं ये छोटे छोटे डिस्क्रीट आयन से मिलकर बनते हैं. इसी निस्बत से इन्हें आयोनिक हेलाइड्स कहा जाता है. तो मेटल्स जो होते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं वो आयोनिक हेलाइड्स बनाते हैं. आयोनिक हेलाइड्स प्योर आयोनिक कंपाउंड होते हैं. जैसे फ्लोराइड है, इनकी लैटिस एनर्जी हाई होती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. इस तरह क्लोराइड्स की लैटिस एनर्जी उसके मुकाबले में लो होती है. क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, बड़े साइज़ के एटम इतने स्ट्रॉन्ग हेलाइड नहीं बनाते हैं. ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन. तो इनका जो जो साइज़ बढ़ता जाता है इनकी लैटिस एनर्जी कम होती जाती है. लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे बेरिलियम, गैलियम,
एलुमिनियम, ये पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं बिकॉज ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेस मेटालिक होते हैं और इनका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। इसके नतीजे में ये लेयर्स बनाते हैं और चेन्स बनाते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कंसिस्ट ऑफ ऑन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स विच आर हाईली पोलर, यानी ये कोवलेंट हैलाइड होते हैं और ये पोलर कोवलेंट हैलाइड होते हैं, हाईली पोलर, बिकॉज सिलिकॉन जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसके अंदर इतना नहीं होता। PCl3 और S2Cl2 ये लेस पोलर होते हैं देन SiCl4। वजह क्या है? सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है लेकिन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वेयर एज फास्फोरस एंड सल्फर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब बहुत कम हो जाता है और बॉन्ड जो है वो आयोनिक से कोवलेंट की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आपके जहन में हो तो बिल्कुल उसी चीज़ को आप जहन में रख के इसको समझ सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो आयोनिक हैलाइड बनाते हैं, जो लेस मेटालिक हैं या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, तीसरी तरह की जो किस्म है इनकी। तो ये हैलाइड्स की इकसाम थी। अगर पीरियाडिक टेबल के अंदर इनका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बहुत ही आसान है। जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे पाए जाने वाले एलिमेंट हैं वो आयोनिक हैलाइड बनाएंगे, जो मिडल वाले एलिमेंट हैं वो जो है वो इंटरमीडिएट हैलाइड बनाएंगे और जो एक्सट्रीम राइट साइड पे हैं वो कोवलेंट हैलाइड्स बनाएंगे, आयोनिक, पॉलीमेरिक एंड कोवलेंट। तो इसका ट्रेंड हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर के अंदर फिर तफसील से एक्सप्लेन करेंगे, फिर देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।